चुनाव मैदान में आप आई हुई हैं, जी क्या मुद्दा लेके आएंगी? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। विकास, जी सारे जो कैंडिडेट हैं जी। विकास 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 का जी नाम लेकर चुनाव जी लड़ रहे हैं। जी। आखिर विकास है कहाँ? देखिए, उन कैंडिडेट का विकास रोड, नाला और नल तक सीमित है। आपका कहाँ है? हमारी शिक्षा, महिलाओं को रोजगार और भ्रष्टाचार पे प्रहार तक सीमित है। सिर्फ चुनाव है, उससे पहले बोले रहेगा ये कि चुनाव जीत जाने के बाद रहेगा? देखिए, ये मुद्दा मेरे हस्बैंड पहले भी उठा चुके हैं और आज भी उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। चुनाव जीतना और नहीं जीतना एक अलग बात है, वो भविष्य तय करेगा, लेकिन हम हमेशा इस भ्रष्टाचार के खिलाफत में लड़ते रहेंगे। आखिर हथुआ की जनता आपको ही वोट क्यों करे? देखिए, मैं कभी अपने लिए वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं जनता में नहीं, मैं उनके जगाने के लिए घूम रही हूँ कि जागेंगे, अच्छा कैंडिडेट सोचे समझे जांचे परखे तब वोट दे। अच्छा कैंडिडेट आएगा तभी समाज में विकास होगा। सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो कैंडिडेट है शिक्षित है और जागरूक है और एक्टिव है, ऐसा विकास करेंगे, हम जीतेंगे तो। और बोल रहे हैं कि हथुआ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तमाम तरह की जो वादे हैं कर रहे हैं, और आप भी यही बात बोल रहे हैं। देखिए, वो तमाम तरह की जो बातें वो लोग कर रहे हैं उसमें छल है, कपट है, छलावा है, आपको खुद ही दिख रहा है, क्योंकि वो उनके पति बोल रहे हैं, उनके ससुर बोल रहे हैं, उनके भसुर बोल रहे हैं। कैंडिडेट खुद कहाँ बोल रही है? कैंडिडेट बोले, क्योंकि आपको भी पता है महिला सीट आरक्षित है, निकल के खुद महिला को करना है। जब महिला निकल के आके सामने कहे मैं सभी के तो बैनर पोस्टर पे लिखा हुआ है कि MSc BA BCom सभी लोग छपवाए हुए हैं, और आप भी MSc किए हुए हैं, M.Com किए हुए हैं, तो आप भी तो पोस्टर पे छपवाई हैं। जी बिल्कुल छपवाई हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं समाज में निकल के मैं अपने से मिशन अपना तैयार की हूँ और निकली हूँ, जनता को बता रही हूँ। मैं अपने ऐसा तो नहीं कि अभी अब चुनाव आया हुआ है तो आप साथ में अकेले घूम रही हैं, जब चुनाव जीत जाइएगा तो आपके पति आपके काम जो करेंगे। जब पूरे चुनावी कैंप में मेरे पति मेरे साथ ही नहीं घूम रहे, जिस भी दरवाजे पे मैं जा रही हूँ अकेले जा रही हूँ, मैं किसी एजेंट, किसी दलाल, किसी भीड़ को लेके नहीं जा रही हूँ। जब मैं आज नहीं जा रही हूँ तो तब मैं जीतने के बाद तो मैं पावर में आ जाऊंगी, तब मुझे तो और किसी की एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे पास कोई एजेंट नहीं है, आपके थ्रू मैं बता दूं, मैं अगर किसी भी कल जीतने के बाद कोई भी जनता को मुझसे मिलने आना है तो मेरे पास आने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। आज उनके दरवाजे पे मैं अकेले गई हूँ, कल वो मेरे दरवाजे पे सीधा डायरेक्ट अकेले आएंगे। हथुआ का जो है व्यवसायी क्षेत्र है जी, काफी व्यवसायी भी हैं, प्रसिद्ध व्यवसायी भी हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि अपराधी जो है व्यवसायियों को जैसे खुलेआम रंगदारी की मांग भी की जाती है, तमाम तरह की आपराधिक को जो घटनाएं दिया जाता है, उनको सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं पहले क्लियर बता दूं कि व्यवसायी हमारे समाज का बहुत मुख्य हिस्सा है या आधा अंग है। ये जरूर वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं, वो हमें उनका फुल समर्थन है। हमें उनको पता है कि कौन सा कैंडिडेट उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी जान रहा है कि आज उनके पास जो कैंडिडेट, दूसरा कोई कैंडिडेट वोट मांगने के लिए बैठ जा रहा है, वो पहले ही उन्हीं कैंडिडेट ने रंगदारी के लिए उनका नाम प्रपोज कर चुका है। इसलिए व्यवसायियों को भी पता है कि हमारे को चयन करने के बाद उनको सुरक्षा हम ही प्रदान करवाएंगे। कंफर्म है कि आप प्रदान करवाएंगे, ऐसा कि आप चुनाव जीत के फिर दूसरे काम में लग जाएंगे और कहीं ये नहीं तो कि लोगों को अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि तमाम तरह की आप मैनिफेस्टो जारी किए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं कि ये देखिए हम आपके सामने समक्ष रख दिए हैं जो कमिटमेंट किए हुए हैं। देखिए, मैनिफेस्टो अलग होता है, मैंने जो मैनिफेस्टो नहीं गारंटी कार्ड जारी की हूँ, मतलब मैं गारंटी ले रही हूँ कि वो सारे पॉइंट, वो सारे वादे मैं पूरी करूंगी। मैं कितने जीतने के कितने दिनों के बाद होगा? देखिए, जैसे नगर गठित हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा, वैसे हम सारा काम करना डे 1 से शुरू कर देंगे। अभी गोपालगंज सिवान का जो है चुनाव हो चुका है, 6 महीना से अधिक हो गया जी, लेकिन अभी भी जो स्ट्रीट लाइट है, तमाम तरह की चीजें वैसे ही पड़ी हुई, तो क्या लग रहा है हथुआ में भी वैसे ही पड़े रहेगा क्या? देखिए, वो उनकी बात है, वो गोपालगंज के चेयरमैन की बात है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अपना बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैं डे 1 से काम शुरू कर दूंगी और जनता को दिखेगा। मैं दूसरे का नहीं कह सकती, क्योंकि दूसरों के बनाए हुए इमेज के कारण ही आज मुझे इतनी समाज में निकल के परेशानी हो रही। लोग मुझ पर जल्दी भरोसा नहीं कर रहा है, हर कोई मुझसे पूछता है आप जीतेंगी तो मिलने आएंगी ना, क्योंकि दूसरे प्रतिनिधि ने भरोसा तोड़ रखा है, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे अपनी इमेज वापस जैसी बना रखी हूँ, छवि मैंने, उसे मैं बरकरार रखूंगी। जातीय समीकरण पे क्या कहेंगे? जिस प्रकार से चुनाव जो उत्तर प्रदेश और बिहार का होता है कि चुनाव से पहले तरह तरह के शिक्षा अनेकों बातों समझाया जाता है, लेकिन जब जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन लोग बोलते हैं कि वो हमारे बिरादरी का है, उनको हम वोट करेंगे, वो हमारे बिरादरी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जात पात पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मैं हर धर्म, हर मजहब, हर का सम्मान
काम करती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं बोले कि हमें जात का वोट चाहिए। अच्छा, मैडम एक बात बताइए, तमाम जो लोग हैं हजारों की भीड़, सैकड़ों के लोग महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं, आखिर वो महिलाएं अपना सारा काम धाम छोड़कर उनके साथ घूम रही है, आपके साथ भी घूम रही है जी। तो देखा जा रहा, हम कैमरा के पीछे जब देखे तो उस पर कुछ पैसे का लेन देन, चाहे तमाम तरह की जो अटकनें हैं कि इसमें कुछ खर्चा किया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, आप भी क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने किसी भी भीड़ में किसी को भी पैसे दे के नहीं बुलाया, ये सब मेरे श्रद्धा भाव से मेरे लिए आए। कल मैं, अभी मेरे पास वो दादी नहीं, बड़ी मम्मी नहीं है, मैं आपको मिलवाती, पूरी श्रद्धा से मेरे साथ चल रही है, कोई पैसा नहीं, कोई छल नहीं। अगर पैसे की बात होती तो क्या मुझसे ज्यादा पैसे वाले पूंजीपति अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मैं आज उनको 200 देती तो 500 1000 दे के बुलवा लेते, लेकिन आप समझिए ये लोग श्रद्धा भाव से चल रहे हैं, मैंने कोई पैसा नहीं दी हूँ। अभी आपके साथ है, शाम को किसी और के साथ है, ऐसे तो हो रहा है? ऐसे मेरे वाले कोई भी नहीं है। मेरे वाले जितने मेरे समर्थक है, मेरे घर वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, मेरे अपने लोग हैं, वो किसी और के साथ नहीं चल रहे। अगर आपके पास एक भी प्रूफ हो तो आप फोटो ला के दिखाइए कि आपके साथ चलने वाला शाम को उधर चल रहा है, क्योंकि पैसे पे बिकाऊ नहीं है मेरे लोग। चुनाव के एक दिन पहले जो रात होता है वो चुनाव का जो है सारा रूट तय करता है, चुनाव का जो वोटिंग होते हैं वो सारा निर्धारित करता है। उस रात जो खेल होता है आप भी जानती हैं, पैसे का जो खेल होगा, तमाम तक जो लिफाफे पहुंचेंगे लोगों के पास, वोटरों के पास, तो क्या लगता है सुनीता शाह का जो लिफाफा है वो भी पहुंचेगा क्या? नहीं, देखिए, मैंने कभी, हम लोगों ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने कभी पैसे पे हमने, ना हम पूंजीपति है, ना धनपति है, धन बल है हमारे पास, ना बाहुबल है, हमने पैसे पे कभी चुनाव नहीं लड़ा। हमने अपने मुद्दे पे, अपने शिक्षा बल पे लड़ा है। अभी भी शिक्षा की बात करिए, जनता के हाथों में हमने छोड़ दिए हैं कि इस बार उनको, धनपतियों को, जो अपने स्वघोषित धनपति बने हैं, जनता के कहने से धनपति नहीं, अपने आप को उन्होंने धनपति घोषित किया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तमाम जो कह रहे हैं कि जो सक्षम होगा वही कार्य करेगा जी, तो क्या लगता है जो नहीं सक्षम होगा वो काम नहीं करेगा? देखिए, जो सक्षम होगा वही कार्य करेगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं सक्षम होगा उसको तो जानकारी नहीं होगी कि काम क्या करना है, जानकारी के अभाव के बिना वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल जो सक्षम होंगे, कैसे धन बल की बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बल कर रहे हैं, जो भी आप समझे। नहीं, मैं तो शिक्षा बल की बात कर रही हूँ। जो शिक्षित होगा, जिसके पास नॉलेज होगा वही काम कर पाएगा, जिसके पास नहीं तो दूसरे कैंडिडेट आप देखिए, वो तो उससे एजेंट से अपने पीए रखेंगे, फलाना रखेंगे, वो तो उन लोग से पूछ के एक सिग्नेचर भी करने से पहले एप्लीकेशन पढ़वाएंगे कि हमें का लिखल बा बताइए लोग। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज का। चुनाव से पहले आप तमाम तरह की जो वादे कर रहे हैं, क्या ऑन कैमरा चुनाव जीतने के बाद भी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तब तो मैं देखिए, वादे तो मैं आज भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना सब कुछ एक बता रही हूँ कि मुझे ये सब काम करना है। और अब जब चुनाव बीत जाता है, अगर जनता मुझे सिलेक्ट करके जिताती है, चूज करके, तो मैं सारे काम कर करके डायरेक्ट दिखाना चाहूंगी। मतलब एक एक काम जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल होगा। अगर खरा नहीं उतरी उनकी जो भी जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोग आपको वोट करेंगे, अगर आप खरा नहीं उतरी तो क्या करेंगे पहले बताइए? देखिए, मैं ऐसी निगेटिव बात सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ, और जन स्वराज का जब मुझे समर्थन मिला है, वो भी मुझे जानते हैं कि वो तभी तो मुझे समर्थन दिए कि ये कैंडिडेट है उस लायक, जो बाहर निकल के हमेशा जनता के सेवा के लिए तत्पर खड़ी रहेंगी। अच्छा, आपके पति एक और बहुत बड़े सवाल बोले कि 13 कैंडिडेट है, जी 13 कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेटों को एक जगह चौक चौराहों पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जी, और सुनीता शाह से डिबेट कराया जाए। बिल्कुल, जो अगर इसमें अव्वल हो उसी को लोग वोट दे, या नहीं तो इनको मत दे जी। अगर सुनीता शाह उस लायक है तो उनको वोट दिया जाए, नहीं तो क्या आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं कभी भी जनता से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप 13 लेडीज कैंडिडेट को एक जगह इकट्ठा करवाइए, डिबेट करवाइए, जैसे कि गोपालगंज नगर में हुआ था, गोपालगंज के चेयरमैन पद के लिए हुआ था। आप देखिए वहां पे हुआ था, वैसा डिबेट यहाँ भी करवाइए। हम भी जनता भी जाने कि कौन सा कैंडिडेट वाकई में योग्य है, जो उनके लिए हमेशा खड़ा रह सकता है, उनके हित के लिए, उनके लड़ाई के लिए लड़ सके। अंत में क्या कहिएगा हथुआ के जो जनता जनार्दन है, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता जनार्दन से यही कहूंगी कि प्लीज ये दकियानूसी सोच वाले कैंडिडेट को इस बार रिजेक्ट करिए, जो आपको खिला पिला के खरीदना चाह रहे हैं। वो आपको नहीं खरीद रहे, आपके वोट को नहीं खरीद रहे, आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य को खरीद रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट को तो पहले आप बिल्कुल रिजेक्ट करिए, ताकि इनका मनोबल टूटे कि हर कोई बिकाऊ नहीं है, हर किसी की जमीन बिकाऊ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, योग्य हूँ, आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। मेरा चुनाव चिन्ह मारुति वैन है, 4 चक्का गाड़ी, ईवीएम क्रमांक संख्या 13 पर हूं मैं, मशीन में सबसे लास्ट में हूं मैं। सबसे लास्ट है तो क्या लगता है सबसे ऊपर आएंगी? बिल्कुल, अगर जनता का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल मैं सबसे ऊपर आऊंगी।
मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं लड़ाई ही नहीं लड़ रही हूँ, मैं बस जनता के जगा के उन्हें कुछ अच्छा काम करने के लिए मैं बाहर निकली हूँ। मैं लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। मुझे किसी को लड़ाई किससे करूँ? मैं धन बल वालों से लड़ूँ और बाहुबल वालों से लड़ी? मेरे पास तो शिक्षा है, मैं शिक्षा के बल पे लड़ रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ शिक्षा के बल पे कोई चुनाव लड़ रहा है। सब अपने पैसे के बल पे लड़ रहा है, वो भी ऐसा पैसा है जो जनता से ही लूटा गया है और जनता को ही बांटा जा रहा है। तो इसलिए मेरी लड़ाई शिक्षा से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुनीता शाह जो तमाम सवालों का जवाब दी और जनता से आग्रह भी की कि आपको नज़र में जो अच्छा लगे उनको आप वोट करें। इसी तरह छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।